दोस्तों, ये जो गेहूँ आप देख रहे हैं, ये काला गेहूँ की खेती है। ये तो पौधा तो सिर्फ ये गेहूँ के जैसा बुझा रहा है सेम, लेकिन इसमें फल जो आता है वो काला आता है। देखते हैं, इसमें हर साल हम कुछ न कुछ काला गेहूँ का खेती करते हैं। काला गेहूँ ये रिसर्चेबल गेहूँ है। ये हम 3 साल से जो है सो काला गेहूँ का खेती करते हैं। मैं आपको पहले भी काला गेहूँ अपना ब्लॉग बनाया हुआ हूँ, उसको आप देखिएगा। गेहूँ एकदम पूरा ब्लैक होता है, और वही ब्लैक गेहूँ जो रिसर्च करके उसको निकाला गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। और बहुत परेशानी के बाद हम लोगों को ये गेहूं का बीज हाथ लगा था। देख रहे हैं, इससे पहले भी मैं आपको दिखाया हूँ। और शीश आप देखते हैं सेम, लेकिन ये घर का बीज है। शीश का लंबाई कोई ख़ास नहीं है, न कोई छोटा है, जो भी है मिला जुला के ठीक है। कहे तो ये नया वैरायटी है। अभी हम लोग के यहाँ सब किसान के पास में भी काला गेहूँ का बीज नहीं होता है, और न बाज़ार में उपलब्ध है। तो जिनके पास ये खेती करता है जो किसान, उसी के पास में बीज बचा के रखते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा गेहूँ होता है जो कहीं आप पिसवाने के लिए अगर ले जाइएगा मिल पर, तो मिल वाले भी बोल देता है कि भाई ये कैसा गेहूँ है। मैं एक बार मिल पर गया पिसवाने के लिए, तो मिल वाला हमको बोल रहा था, जो आटा पीसता है, बोल रहा था कि भाई ये क्या लाया है। उनने कहा उनको कि भाई आप पहचानिए क्या है। तो बोला तो गेहूँ है, ये काला है। हम कहे हाँ भाई, काला गेहूँ ये रिसर्च का गेहूँ है, और रिसर्च के गेहूँ में ही इसको काला बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। इसमें कोई रंग नहीं दिया जाता है। तो दूसरी बात है कि ये महंगा बिकता है, और ये जैविक पर ही उपजाया जाता है। रासायनिक खाद में अगर उपजाए तो ये जो हम लोग जनरल गेहूँ खाते हैं उसमें और काला गेहूँ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो रासायनिक लाइक जो है सो इसका रेट नहीं है। देहात में अभी रेट है, सिटी सब में, लेकिन हम लोग तो छोटे किसान हैं, तो कहाँ लेके जाएंगे इस काला गेहूँ को। इसीलिए हम लोग सिर्फ बीज को बढ़ाने के लिए ही खेती करते हैं, और जो खेती होता है उसको अपने घर में यूज करते हैं, अपने घर में खाते हैं। अब देख रहे हैं, ये लगभग 3 कट्ठा में हम काला गेहूँ किए हुए हैं। और इसको बेचने के लिए नहीं, समझिए इसको बीज पलटाने के लिए और अपने खुद खाने का यूज में हम इसको लाते हैं। दूसरी बात है कि इसका आटा भी काला होता है, लेकिन इसकी रोटी में खासियत होता है कि अगर इस रोटी को 2 दिन के बाद भी खाइएगा, ये काला गेहूँ का जो रोटी होता है, आटा जो होता है, वो हल्का कालापन होता है। और इस बार जो है सो हम तो कितना जगह इसको भेजे हैं अपने रिलेशन में, ताकि लोग इसको देखें और इसको उपजाने का कोशिश करें। और इसका रोटी जो है सो लगभग 3 दिन के बाद भी खाइएगा तो एकदम मुलायम रहता है।
कोई कड़ापन इसमें नहीं होता है। जैसे जनरल रोटी को अगर रख देंगे तो वो टाइट हो जाता है, वो ये काला गेहूँ के रोटी में ये गुण है। जब इसको 2 दिन 3 दिन के बाद भी अगर खाइएगा तो वैसे ही मुलायम रहेगा। जिससे आप ताज़ा ताज़ा बना के खाते हैं, रोटी मुलायम रहता है, सेम उसी प्रकार इसका जो है सो मुलायम रहता है। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि इसको रिसर्च जिस ढंग से वैज्ञानिकों के द्वारा होता है उसी ढंग से रिसर्च करके इसको बीज के लिए रखें। और दूसरी बात है कि हम लोग के यहाँ तो ज़्यादा किसान अभी करते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस व्यू से भी खेती करते हैं, तो उनके लिए ये परेशानी हो जाता है। जो भाई जैविक विधि से उपजाया हुआ खेती किया हुआ फसल को अगर जनरल रेट में बेचें तो हम ऐसा क्यों करें। और जनरल गेहूँ लोग बेचता है तो उसमें रासायनिक खाद रासायनिक दवा डाल के ज़्यादा उपज लेता है। और शुरू से जानते हैं कि जैविक विधि से जो खेती शुरू करता है तो 3 साल तक उस खेत में बहुत कम उपज होता है। उस खेत का उपज जो है सो 3 साल के बाद ही बढ़ता है। इसीलिए लोग रासायनिक खेती में ज़्यादा ध्यान देते हैं और जैविक खेती में कम ध्यान देते हैं। यही कारण है कि लोग जैविक खेती यहाँ नहीं करना चाहते हैं। और हम लोग के यहाँ जो मार्केट है उसमें जैविक खेती का मार्केट है नहीं। उसके लिए आपको सिटी जाना पड़ेगा, लेकिन सिटी जाने के लिए उपज कम है तो कहाँ इतना गेहूँ को लेके लोग घूमेगा। जिस कारण बस जो है सो खेती यहाँ किसान नहीं करते हैं। और हम लोग नया चीज़ समझ के खेती कर रहे हैं। अरे 2-4 आदमी जब दरवाजे पर आता है देखता है तो वो तो उसको तो आश्चर्य बुझाता है जो कैसा गेहूँ है। इसीलिए कि हम लोग अभी इसका खेती कर रहे हैं। जब इसका मार्केट आएगा हम लोग के यहाँ फिर इसका खेती बढ़ाया जाएगा। अभी तो मात्र हम लोग इसके फसल को आगे ले जाने के लिए इसका बीज उत्पादन करने के लिए ही अभी ये गेहूँ करते हैं। काला धान का भी खेती इसीलिए करते हैं। जो मैं काला धान का भी ब्लॉक आपको बना के डाला था, और इसका भी मैं आपको अभी तो सिर्फ गेहूं का जो पौधा है मैं उसको दिखा रहा हूं। जब इसका फसल तैयार होगा तो फिर मैं आपको ब्लॉक स्पेशल ब्लॉक में उसको दिखाऊंगा। सिर्फ काला गेहूं को पर ब्लॉक बनाऊंगा और कोशिश करूंगा इस बार कि काला गेहूं का भी आटा आप लोगों के समक्ष रखा जाए। अभी तो धूपा है ज़्यादा, इसलिए हम छाया में बैठ के ब्लॉक बना रहे हैं। तो पूरा घूम के नहीं ब्लॉक इसलिए बना रहे हैं कि पूरा आपको यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ। जो आप देख रहे हैं कि 3 कट्ठा का ये मेरा प्लॉट है और इसी में हम जैविक विधि से ये काला गेहूँ को लगाए हुए हैं। अभी तो इसमें शीश भी नहीं आया होगा, दाना भी नहीं आया होगा, नहीं तो मैं दाना फोड़ के आपको दिखाता। जो हाँ भाई, लेकिन जब ये कटेगा तो उस समय जब इसको बीज के लिए रखेंगे तो उस समय मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। नहीं तो आप अगर मेरा पिछला ब्लॉग को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ओनली काला गेहूँ पर ही मेरा ब्लॉग बना हुआ है एक। और मैं सोचा कि आज काला गेहूँ का जो पौधा होता है वो सेम इसी गेहूं के जैसा पौधा होता है, सिर्फ इसमें फल जो होता है गेहूं जो होता है वो पूरा ब्लैक होता है, काला होता है। इसलिए मैं सोचा कि चलो भाई आज इसके काला गेहूं के पौधे पर भी एक ब्लॉक बनाया जाए।
ये घर का बीज चाहे रिसर्च बीज भी शुरू में हम लोग लाए हुए थे, तो इसका फल जो है सो उपज जो है सो कोई ज़्यादा खास अच्छा नहीं था। खास करके अगर जैविक विधि से खेती करने पर होता क्या है, तो 3 साल तक उस खेत में उपज नहीं पकड़ता है। 3 साल के बाद जो है सो उसका उपज पड़ता है। और ये जो है काला गेहूं का खेती हम लोगों को शायद ये दूसरा साल है। अब देखिए 1 आध साल के बाद जो है सो इसमें फिर कैसा उपज रहता है। मनी भी कोई खास इसमें उपज नहीं होगा। 3 कट्ठा है तो देखिए कितना इसमें गेहूं आएगा। ये तो जब कटेगा, जब इसका दौनी होगा, उसके बाद वजन आपको बताएंगे कि 3 कट्ठा में कितना गेहूं हुआ। अभी तो बताना मुश्किल है। तो दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और साथ ही कम से कम आप लोग भी इस ढंग का खेती कीजिए। और ये कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको हम दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, वही जो हम लोग अभी कर रहे हैं। और नहीं बिकता है तो इसको खुद यूज करते हैं, खुद खाते हैं। परेशानी तो ज़रूर होता है कि इसका आटा एकदम काला होता है। जो किसी को हम बाहर अगर जिसको समझ नहीं है, किसी रिलेशन में अगर पूरी बना के भेजना है या उसको रोटी खिलाना है तो नहीं खिला सकते हैं। काहे तो हम लोग के यहाँ जैसे मरुआ का आटा होता है तो लोग समझेगा कि मरुआ का आटा है, इसलिए के परेशानी होता है। लेकिन अपने घर में तो समझता है लोग कि ये काला गेहूं का आटा है, इसलिए वहाँ कोई परेशानी नहीं होता है और लोग उसको खाते हैं। खाने में तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है, मुलायम होता है। फिर इसका फसल तैयार होने पर मैं आप लोग के सामने इस गेहूं को अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न करूंगा। ये पूरे साल जो अपने खेत में ही किए थे, उसी में से बीज के लिए रख लिए थे। और अब खेती में यही बुझा रहा है, जब गेहूं का खेती जो है तो लोग बाज़ार का ही बीज यूज करे, उसी में अच्छा है। रिसर्च बीज, घर का बीज रखने में तो किसानों के पास उतना रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं रहता है। अगर उतना टाइम मिलेगा तो खेती में आगे नहीं बढ़ेगा। और हम लोग के यहाँ तो समझिए बिजनेस व्यू से खेती नहीं होता है। खेती तो लोग अन्न को यूज खाना खाने के लिए ही खेती करते हैं, ताकि बाज़ार से खरीद के नहीं खाना पड़े। जो भी पैसा हो उसको बचे, फसल खरीदने में वो पैसा यूज ना हो। देख रहे हैं ये घर का बीज है। फसल ठीक है, लेकिन वही है कि शीश थोड़ा छोटा है। जो बाज़ार से खरीद के जो दिखाया हैं, जो बाज़ार से बीज लाए थे उसके शीश में, और या घर का जो ये बीज है उसमें शीश के लंबाई में थोड़ा कमी है। उसका शीश का लंबाई थोड़ा ज़्यादा है और इस सब का शीश का लंबाई देखिए, मैं आपको खुद दिखा रहा हूँ। इसका शीश का लंबाई जो है सो छोटा है, देखते हैं।
यही कारण है। और दोस्तों इसमें रासायनिक खाद हम लोग नहीं दिए थे, जितना भी अपने मवेशी का गोबर होता है वही देते हैं। जितना मैं गेहूँ में दिखाया हूँ आपको, सब में मवेशी का ही गोबर दिए हुए हैं। दोस्तों मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूँ और मैं आज अपना गेहूं के खेत देखने के लिए आया था। तो गेहूं का फसल कैसा है इसी देखने के लिए मैं अपने खेत पर आया हुआ था। तो मैं आगे आपको दिखाया हूँ। फसल तो अच्छा है और कमी दो जगह है, जहाँ जिस कोला में हम गेहूं खरीद के बाग किए थे उसका शीश का लंबाई ज़्यादा है, और जो घर का हम दिखाए हैं वो घर का वाला बीज जो बाग किए हुए हैं उसमें शीश का लंबाई जो है सो कुछ कम गया है, वो छोटा हो गया है। और इस प्रकार जो है सो परेशानी तो होता है। फ़ायदा यही होता है कि घर का बीज बाग करने के लिए लोगों को घर से बीज निकल जाता है, पैसा नहीं खर्चा लगता है। और जो यूज़ करते हैं हम लोग बाज़ार से लाते हैं रिसर्च बीज, उसमें तो पैसा भी लगता है। और इस बार का जो फसल है थोड़ा परेशानी है, इसलिए कि पानी हम लोग के यहाँ कम हुआ था और उस पानी के चलते जो है सो पटवन में ज़्यादा लगा है। अभी तक तो हम लोग 2 पटवन दिए हुए हैं। अब जो है सो तीसरा पटवन देने के बाद गेहूं का फसल ख़राब हो जाएगा। इसलिए ख़राब हो जाएगा कि भाई अब गेहूं जो है सो आप देखे हैं कि पकने वाला आ गया है। 1 महीना में जो है सो गेहूं कट जाएगा। कहा तो गेहूं कुछ पकना शुरू हो चुका है, जिस कारण में अगर पानी देंगे, अब जो है सीज़न आ गया है पछिया हवा का, हवा जो बहेगा तो सब गेहूं गिर जाएगा, तो भी नहीं हाथ आ पाएगा, जिस कारण अब पानी नहीं देंगे। लेकिन सोचते हैं जो गेहूं समय पर आपको मैं सब दिखाया हूं कि यहाँ जो मवेशी जो पोसता है वो गेहूं में आके घास कर लेता है। घास कर ले तो कोई माने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो घास के साथ साथ गेहूं भी काट के ले जाता है। ये सब तो परेशानी है। किसान कितना समस्या का से खेती करता है ये तो किसान ही जानता है कि कितना समस्या खेती में आता है। मगर घास करने वालों के पीछे तो कोई नहीं रहता है, वो तो दूसरे फसल को फसल नहीं समझता है, वो तो सिर्फ अपना मवेशी को देखता है। चाहे किसान का गर्दन कटे, चाहे किसान का बर्बादी हो, इससे उसको क्या लेना देना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और आज के वीडियो को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। मैं अपने सभी भाई बहनों को नमस्कार बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देख रहे हैं मकई का दाना है, और ये मकई का दाना अभी हम लोग टोपने के लिए, इसको ये रोपने के लिए आए हैं। और ये मकई हम इसलिए अभी रोप रहे हैं ताकि इससे मवेशी का उस समय में जो चैत बैसाख में जो मवेशी के चारा का जो टेंशन हो जाता है वो टेंशन नहीं रहे। अगर बाली निकलेगा तो इसको भी यूज करेंगे, नहीं अगर बाली आया तो निश्चित रूप से जो है सो इसको हम लोग पेड़ को, इसका जो पौधा होगा, मकई का पौधा होगा, उसको हरा चारा में काट के मवेशी को देंगे, खिलाएंगे। अब देख रहे हैं तो इधर आपको यहीं दिखाए थे जो प्याज और साग सब जो है सो लगाए हैं। और जो जगह देखते हैं इतना जगह खाली है, इस खाली जगह में सोचे हैं जो मवेशी के लिए भी कुछ होना चाहिए। अरे आदमी तो खरीद के भी खा लेता है, बाज़ार से भी चावल दाल खरीद लेता है, लेकिन मवेशी के लिए हम लोग के यहाँ चारा बिकता नहीं है, तो मवेशी के लिए चारा का व्यवस्था भी करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग अभी मकई जो है सो टोप रहे हैं। इतना में जो अभी हम लोग टोप दिए हैं, ये सब टोप दिए हैं इधर। और जो आपको मकई अभी दिखाए हैं
और मकई को जो है सो अभी हम लोग टोप रहे हैं, ताकि इसका भी पौधा होगा तो काम होगा। मकई निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो हरा चारा में तो ये काम आएगा ही। तो दोस्तों, हर समय हम लोग अपना और अपने मवेशी के लिए, मैं ही नहीं हर किसान को ये टेंशन रहता है जो अपने मवेशी को हरा चारा के लिए क्या लगावें। अभी तो कुछ दिन के बाद सीजन आएगा हरा चारा का, जिसमें कि जनेर होगा, सूडान होगा, जो अब खेरही बाग होगा ना, उस खेरही के साथ वो सभी बाग करेंगे। कहीं मवेशी के लिए अलग से सूडान भी लगाएंगे, जनेरा भी लगाएंगे। और APL तो हम लोग के यहाँ नहीं होता है, जो APL लगाएंगे क्या है तो पानी का परेशानी रहता है, पानी का दिक्कत रहता है, जिस कारण सब कुछ देखते हुए और यहाँ इसलिए हम लोग लगा दिए हैं कि बगल में जल नल का ये देखते हैं टावर है, और जल नल के टावर में पानी जब सप्लाई देता है तो यहाँ भी एक नल है, उस नल से हल्का फुल्का हम लोग सिंचाई कर लेते हैं। और अभी यहाँ तक आप देख रहे हैं मिट्टी जो चिकना है वहाँ तक हम लोग टोप दिए हैं, और 1-1.5 घंटा लगेगा टोपने में, जिसको टोप देंगे। तो दोस्तों, मैं बार बार अपने ब्लॉग में कहे तो मैं भी किसान हूँ, और किसान के संबंध ही अपना ब्लॉग में बनाता हूँ। और ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे खेती में जहाँ अगर कमी रहता है वहाँ आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट के द्वारा, कमेंट भी किया करें। तो इसमें आप अभी देख रहे हैं कि थोड़ा जो है सो हल जोताया हुआ था, तो इसमें घास लग गया था। इस घास का सूखा हुआ डंठल ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। तब हम लोग सोचे हैं जो इसको जब मक्का का गाछ निकल जाएगा फिर पटवन दे के और फिर इसमें निकोनी कमैनी कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं, बार बार हम कोशिश करते रहते हैं कि अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को जिस ढंग का हम खेती करते हैं उस ढंग से आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से बताया करूं। और YouTube भी चलाते हैं, तो YouTube के लिए भी ब्लॉग बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ हम लोग दोनों काम कर लेते हैं कि ब्लॉग भी बना लेते हैं और उसके साथ काम भी कर लेते हैं। जो काम करते हैं उसी का ब्लॉग बनाते हैं, ताकि हमारे जो भाई हैं वो भी मेरे ब्लॉग को कम से कम देखें, और जहाँ हमारे भाई को समझ नहीं आता है वहाँ हमसे भी जानकारी ले, और जहाँ हमको मिस होता है वहाँ हमें भी जानकारी दें कमेंट के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे चुका हूँ, उससे भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। आप देख रहे हैं पहले जो है सो हम लोग का घर यहीं था, तो यहाँ से हम लोग घर हटा लिए, कहे तो ये नदी किनारे में ही बहुत नज़दीक है नदी से, जिस कारण बस हम लोग बांध के बाहर चले गए हैं। और ये लंबा चौड़ा घारी है, 5 कट्ठा का घारी है, जिसमें जितना घर था वहाँ तो नहीं कुछ उपज रहा है, वहाँ तो ईंटा पत्थर है, लेकिन उसके बाद जो है उसमें हम लोग हर ढंग का जो है सो पौधा भी लगाए हुए हैं, जैसे आम, बैर, रुद्राक्ष, पलास, गरम मसाला, माने तेजपत्ता का पेड़, इस तरह से अनेक प्रकार के पौधा हम यहाँ लगाए हुए हैं। और आप देख भी रहे हैं जो वन विभाग के द्वारा, जो कृषि विभाग के द्वारा निकला था, उससे भी हम पौधा यहाँ लगवा दिए हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या है तो सबसे बहुत परेशानी है, जो नील गाय और शुगर बहुत परेशान मचाता है किसान को, जिसके चलते हम लोग इतना मेहनत करके फसल उगा भी लेते हैं, लेकिन जब वह कटने का टाइम आता है तो ये सबको बर्बाद कर देता है। पहले सोचे थे कि इसमें ओल लगाएंगे, लेकिन यहाँ फिर ओल तो है, शुगर बहुत तबाह करता है, ओल को प्राथना से खून देता है, फसल नष्ट कर देता है, जिस कारण इस बार सोचे हैं कि इसमें हल्दी और आदि का खेती जो है सो करें।
तो हल्दी आदि के लिए भी हम लोग ऑनलाइन कर दिए हैं। जब बीज आएगा तो हल्दी आदि भी यहाँ लगाएंगे। तो हल्दी आदि में तो अभी टाइम है, क्या है तो बरसात से कुछ पहले लगाना पड़ता है। तो इस बीच इससे पहले हम लोग का जो है सो मक्का निकल जाएगा। और जब तक ये मक्का होगा तब तक फिर सूडान का और जनेरा का भी टाइम आ जाएगा। तो मवेशी को भी हरा चारा का कमी नहीं होगा। हरा चारा उसके लिए हमेशा मिलता रहेगा। अभी जो है सो हम लोग मवेशी को हरा चारा में जो है सो मसूरी, खेसारी ये सब जो है सो उखाड़ के देते हैं। और जब हरा चारा का सीजन ये मसूरी उखड़ जाएगा उस समय में परेशानी हो जाएगा। क्या है तो अब 15-20 महीना दिन में लगभग मसूरी उखड़ना शुरू हो जाएगा। फिर जब मसूरी उखड़ेगा तो उसके बाद जो है सो खेरही का सीजन आएगा। खेत में लोग खेरही लगाएगा। तो अभी 1 महीना के लिए तो मान लीजिए है परेशानी। जब तक मसूरी है तब तक तो मान लीजिए हरा में उसको हम लोग काट के खिलाते हैं। लेकिन जब मसूरी उखड़ जाएगा तो उसके बाद परेशानी हो जाएगा। उस परेशानी को ही दूर करने के लिए अभी हम लोग हरा चारा के लिए जो है सो मक्का टोह रहे हैं। और जब मक्का समाप्त होगा क्या तो 10-15 दिन के बाद जो इसका है पौधा निकल जाएगा। और पटवन कर देंगे तो निश्चित रूप से जो है सो महीना दिन में जो है सो भी खिलाने लायक हो जाएगा। और जब तक हरा चारा ख़त्म होगा तब तक जो है सो ये मकई हरा चारा में पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो हैं सो अभी मकई टोह रहे हैं। और उसके बाद मैं तो आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि जो भी मैं खेती करता हूँ उसका ब्लॉग बना के आप लोगों के सामने में रखता हूँ, ताकि अगर आप भी नहीं करते हैं तो कुछ कीजिए। और मैं जो कर रहा हूँ उसमें जो कमी आपको समझ आ रहा है उस कमी को आप बताएं, मैं वो कमी को दूर करूँगा। इसी प्रकार से जो होता है ताकि हर एक दूसरे को सजेस्ट करना चाहिए, सजेशन करना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए। एक दूसरे की ही मदद से हम और हमारे समाज आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो देख रहे हैं कि हर जगह आम का पौधा लगा हुआ है और नया वैरायटी का भी हम आम ला के यहाँ रोपते हैं। और इधर भी आप देख रहे हैं कि उस दिन आपको मैं बताया हूँ जो प्याज रोपा हूँ, तो प्याज का पौधा लग चुका है। और इधर जो खाली ज़मीन था उसमें मकई लगा रहे हैं। और मकई का जो मकसद है, मेन मकसद है हरा चारा के लिए। और जो गाछ बच जाएगा अगर देखेंगे उसमें फल आता है, मकई का निकलता है उसमें से फल, तो कुछ पेड़ को जो है सो खाने के लिए भी छोड़ देंगे। और जैसे जैसे मेरा ये पौधा निकलेगा तो हर ढंग से मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाता रहूँ, जानकारी देता रहूँ। और आपका जो सजेशन जो है सो मिलता रहे, इसी उम्मीद और आशा के साथ हम हर वक्त अपना जो है किसान का जो काम है, अपना जो हम खेती करते हैं उसका हम ब्लॉग बनाया करते हैं। देखिए लीची का भी सीज़न आ गया है, तो यहाँ तो देखते हैं कि ये लीची का पेड़ है, उधर लीची का पेड़ है, इधर लीची का पेड़ है। तो अपने खाने लायक हम लोग सब कुछ जो है सो लगभग यहाँ लगाए हुए हैं। लेकिन थोड़ा परेशानी यही हो रहा है, जो घर तो यहाँ से दूर है, आने जाने में समय लग जाता है, तो फसल का बर्बादी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और देख लीजिए किसान का यही दुख है, यही तकलीफ़ है किसान के साथ कि मेहनत करने के बाद भी किसान अपने तक सीमित रह जाता है। और हम लोग तो बड़ा किसान है नहीं, हम लोग तो एक छोटा किसान हैं। और छोटा किसान को क्या परेशानी होता है, जो मेरे जैसा किसान होंगे तो सभी जानते होंगे।
जो छोटा किसान के साथ क्या क्या परेशानी होता है, कितना उनके पास पैसे का अभाव रहता है। और अभी के दौर में अगर आपके पास पैसा का कमी है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ये तो आप जितने हमारे सभी भाई हैं सब जानते हैं। इसीलिए इतना है जो सिर्फ खरीद के खाना नहीं पड़ता है, जैसे तैसे मेहनत करके हम लोग जितना भी साल भर खाते हैं वो अपना खेत से निकाल लेते हैं। मेहनत तो पूरा करना पड़ता है, काहे तो भाई पहले लेबर का कोई कमी नहीं रहता था। अभी का ये दौर हो गया है जो सरकार के द्वारा जो कोटा मिलता है फ्री में, तो लोग नहीं कमाना चाहता है। और यही परेशानी है हमारे साथ ही नहीं, जितने भी यहाँ के किसान हैं, छोटे हो या बड़े हो, सबके साथ ये परेशानी है। अगर फसल तैयार भी हो जाता है तो उसका फसल समय पर काटने के लिए भी लेबर नहीं मिलता है, न रोपने के लिए मिलता है। बहुत परेशानी है हम लोग के साथ, लेकिन करें तो क्या करें। आखिर जो बाप दादा का जो दिया हुआ ये प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, उसको तो उपजा के अपना भरण पोषण तो करना ही पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग को खुद मेहनत करना पड़ता है। मान लीजिए जुताई तो हम लोग ट्रैक्टर से कर लेते हैं या करवा लेते हैं, लेकिन रोपनी के समय में बहुत परेशानी होता है। अब दूसरे आदमी जो भी है वो खेत जो है सो न मनहुंडा लेना चाहता है, न बटैया लेना चाहता है। ये सभी देहात में, गांव में बहुत परेशानी है। और अपने लिए तो मान लीजिए कि यही सोचते हैं कि हम लोग अगर नहीं उपज पाएगा, नहीं बरसात होता है, नहीं खेत में उपजता है, तो भाई चावल दाल बाज़ार से भी खरीद के अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन जो मवेशी हम लोग रखे हुए हैं, जिसके बदौलत हम लोग का खेती होता है, अगर उसके लिए अगर खाने का व्यवस्था नहीं होगा तो फिर बहुत परेशानी है हम लोग के साथ। और कोशिश हम लोग रखते हैं कि हर समय कुछ न कुछ अपने खेत में लगाएं, ताकि अपना भी खाने के लिए जो है वो निकले, और साथ ही मवेशी के लिए जो है सभी व्यवस्था रहे। सबसे पहले तो मनुष्य के साथ मवेशी का बहुत परेशानी है। अभी तो मान लीजिए कि अपना खेत में हो जाता है, लेकिन जब बाढ़ का सीज़न आता है उस समय में सब डूब जाता है, हर जगह पानी रहता है। उस समय तो मवेशी के लिए और परेशानी हो जाता है। और दुधारू महिष जो हो जाता है उस समय उसको हरा कुछ चारा चाहिए ही, जिसलिए कि सब सोच के जो है सो लगाना पड़ता है। इतना में देखिए हम लोग यहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से जो है वहाँ तक, इधर इतना दूर में हम लोग लगा चुके हैं, मकई को टोप चुके हैं। इसी में प्याज है, इसी में पलांकी साग है, सब पार्ट बाय पार्ट बना के हम लोग लगाए हैं। लगाने के बाद जो है सब जब इसका साग भी होगा या प्याज का भी होगा, मैं फिर आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। जो मेहनत किए तो क्या उसका रिटर्निंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, हम लोग एक छोटा किसान हैं, और छोटा किसान के साथ साथ कुछ ज़मीन है। उस ज़मीन में हर समय क्या लगावें, क्या माने करें, दलहन लगावें, धान लगावें, गेहूँ लगावें, ये सब मान लीजिए कि सोचना पड़ता है। और हर समय मैं आपको बताया हूँ, धान का मैं भी ब्लॉग बनाया था,
अब गेहूं का जो पटवन था दूसरा, उसका भी मैं ब्लॉग बनाया था, जो आप देखेंगे मेरा ब्लॉग सब में, तो आप पाएंगे। जो मैं किसान हूं तो हर जो खेती होता है उसको मैं अपने ब्लॉग में उसको डालता हूं। तो किसान का यही ज़िंदगी रहता है। और इसको जो है सो हम लोग इसमें महोगनी लगाए थे, तो वन विभाग के द्वारा जो है सो इसको चारों तरफ से घेरा किया गया था। और उसी में आप देख रहे हैं कि हर जगह महोगनी का ही चारों साइडे पेड़ लगा हुआ है, और पेड़ भी अच्छा खासा निकल चुका है महोगनी का भी। अब जितना ही दिन मान लीजिए कि इसमें हो रहा है, तो हम लोग सब्जी चाहे मवेशी के लिए हरा चारा भी लगा देते हैं। जब ये पूरा छाँवदार ज़मीन हो जाएगा तो फिर इसमें कुछ भी हो पाना संभव नहीं लगता है। तब तो फिर इसमें बार बार जो है और आम का पौधा ही लगाना पड़ेगा। काहे तो छाया में जो है सो किसी भी प्रकार का फसल नहीं होता है। किसी भी प्रकार के फसल के लिए आपको चाहिए जो धूप लगना चाहिए, और पेड़ पौधा जो है यहाँ बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए जितना दिन हो सकता है हम लोग मेहनत करके अपने लिए मवेशी के लिए कुछ न कुछ निकाल रहे हैं। जब नहीं निकलेगा तब यहाँ और पेड़ पौधा ही लगा देंगे और इसको बगीचा ही बना देंगे। अब इतना बाकी रह गया है। अब बीज भी हम लोग के पास में थोड़ा कम बचा हुआ है, तो जितना तक होगा हम लोग अभी टोभ देते हैं। फिर जो बच जाएगा उसको दूसरे दिन आके टोभेंगे। और यहाँ हम जो है सो बहुत वैरायटी का जो है सो लगाए हुए हैं, जैसे काला हल्दी भी यहाँ लगाए हुए हैं। अब इसमें करेंगे जो पौधा निकल जाता है तो फिर पटवन दे के और फिर इसको कमैनी निकोनी भी करना होगा, नहीं तो फिर बाग कर दिए हैं घास ही हो जाएगा तो भाई फसल से ज़्यादा घास ही निकल जाता है। तो अभी पहला काम था मकई टोहना, तभी हम दोनों आदमी मकई टोह रहे हैं और बीच बीच में ब्लॉक भी बना रहे हैं। और हम अपनी ज़मीन में भी आप देख रहे हैं जो ये जल नल का घर है वो मैं ही दिया हूँ बोरिंग के लिए और ये टावर के लिए। जहाँ ये बना है तो ये देने से भी हम लोग को कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होता है। यहाँ पानी पीने के लिए जो नल दिया हुआ है उसी नल का से थोड़ा मोड़ा हम लोग पानी का जो है यूज कर लेते हैं। काहे तो आए दिन ये भी ज़्यादा ख़राब ही रहता है, कभी इसका स्टार्टर जल जाता है तो कभी स्टेबलाइज़र जल जाता है, इसलिए कि ये भी परेशानी बना हुआ रहता है। वैसे यहाँ भी मेरा पहले घर था तो यहाँ भी मेरा दो चापाकल है, आप उधर देखते होंगे, और एक चापाकल इधर जितना ये वन जैसा लगता है उसमें झपा गया हुआ है। और पहले तो हम लोग यहाँ मोटर रहता था तो मोटर से सभी को पानी डालते थे, लेकिन अभी जो है सो
इतना ही पटाने में 5 दिन 6 दिन लग जाता है। काहे तो एक दिन में आते हैं तो 2 से 3 क्यारी पड़ता है, इस पानी से वही बहुत हो जाता है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को देखते हैं तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं एक छोटा किसान हूँ, मेरा भी हौसला बढ़े कि भाई हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे वीडियो को हमारे भाई बहन लाइक सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार हर ब्लॉग में आपसे निवेदन करता रहता हूँ, जो आप मेरे चैनल को कम से कम लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि ब्लॉग बनाने में मेरा भी हौसला बना रहे और मैं अपने साथ आप लोगों के लिए भी ये ब्लॉग बनाता रहूं। तो अभी तो खेती का सीज़न है, इसीलिए मेरा ज़्यादा ब्लॉग खेती पर ही रहता है और वैसे मैं किसान भी हूं, तो मेरा मेन जो है सो फार्मिंग पर ही ब्लॉग बनता है। और आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं तो आप जानते ही होंगे कि मेरा ज़्यादातर ब्लॉग खेती पर ही निर्भर रहता है। वैसे कभी काल जो टूर पर निकलते हैं या किसी पूजा पाठ में जाते हैं तो वो भी ब्लॉग मैं आप लोगों को लोड कर देता हूँ, वो भी वीडियो को आप लोगों को जानकारी देता हूँ जब मैं यहाँ गया था। मेरा खुरपी भी देख लीजिए कि हम कैसा खुरपी लेके बीज तोड़ते हैं। ये खुरपी मैं खुद ही चलाता हूँ। इसमें देखते हैं कि लोहा का बेंट हम लगवाए हुए हैं, वेल्डिंग करवाए हुए हैं। काठ का बेंट रहता है तो वह छूट जाता है ढेपा उपा फोड़ने में, इसीलिए हम लोहा का बेंट लगा के इसको वेल्डिंग करवा दिए हैं। अब यहाँ हम लोग को आधा घंटा और लगेगा, काहे तो मैं तो अभी ब्लॉग बना रहा हूँ। मेरे मैडम जो है सो अकेला जो है सो मकई टोह रही है। अब ब्लॉग बना के मैं भी इनका साथ दूंगा। और यहाँ अभी हम लोग के यहाँ न पानी हो रहा है न कुछ, और 3-4 दिनों से मौसम ऐसा किए हुआ है जो बुझाता है कब आंधी आएगा, तूफान आएगा, पानी आएगा। बड़ी समस्या बुझाई पड़ रहा है। दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूँ और आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को जो पशु के लिए हरा चारा टोभा हूँ मकई का, उसका ब्लॉग आपको मैं दिखाया हूँ। आपको मेरा चैनल पसंद हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मैं तो फार्मिंग हूँ, तो मेरा जो भी ब्लॉग रहता है फार्मिंग पर ही आधारित रहता है, किसान पर ही आधारित रहता है। इसलिए मेरा उम्मीद है कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। साथ ही पसंद आए उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जो प्याज मैं रोपा था उसमें आज देखिए मैं पानी डाल रहा हूँ। प्याज तो लग चुका है, अब इसमें मेहनत करने का ज़रूरी है, तो वही अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, देख रहे हैं। और फिर पटवन के बाद इसमें कमैनी पड़ेगा, ताकि प्याज में तो रोपने में थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन इसको जल्दी में राइज करवाना है, इसलिए मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ेगा।
और बिना मेहनत का जो है सो ये होगा नहीं। और यहाँ मैं आपको पहले भी ब्लॉग में दिखाया था, जिस दिन मैं प्याज को रोपा था, तो आज इसका हम फर्स्ट पानी डाल रहे हैं प्याज में रोपने के बाद। तो आप देख रहे हैं यहाँ बस 3 और 2 5 एक 6 क्यारी है प्याज का, और 2 क्यारी में लाल ठरिया साग डाल दिए हैं, और यहाँ 1 क्यारी में पलांकी साग डाल दिए हैं। तो इस प्रकार जो है सो खेती में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ताकि अभी जो मेहनत करेंगे, प्याज अगर अच्छा हो जाएगा तो फिर साल भर जो है सो प्याज खरीदना नहीं पड़ेगा, और अपने ही खेत का प्याज अपने घर में यूज होगा। काहे तो हम लोग कोई भी खेती का आइटम बेचते नहीं हैं, अपने से उपजा के खुद अपना घर में यूज करते हैं। और आप देख रहे हैं, और हर ब्लॉग में मैं यही दिखाता हूँ कि जो भी खाने लायक सब्जी हो, फल हो, मैं खुद अपने जगह में लगाया हुआ हूँ और उसी में मेहनत करता हूँ, जिसका नतीजा ये होता है कि बाज़ार से मुझे खरीदना नहीं पड़ता है। अभी मैं घर से आया हूँ और पाइप बिछाया हूँ, और पाइप बिछा के पानी देना शुरू किया हूँ। इसमें तो 6 क्यारी है और लंबा लंबा क्यारी है, तो समय तो लगेगा पटाने में, और किससे किससे पड़ता है ये मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा और दिखा भी रहा हूँ। और ये हम लोग फरवरी में जो है क्यारी बना दिए थे, इसलिए थोड़ा ऊंचा नीचा भी है, काहे तो प्याज रोपने में बहुत लेट हो रहा था। बाकी जो यहाँ हैं किसान सब, उसका तो दूसरा कमैनी भी हो गया है प्याज में, और मैं अभी इसको मोटा मोटी 10 दिन पहले रोपा ही हूँ। और रोपने के बाद ये पानी डाल रहा हूँ, और पानी डालने के बाद फिर इसमें कमैनी देंगे, फिर जो है घर का गोबर वाला खाद जो है वो डालेंगे। राइज कर जाएगा, पकड़ लेगा, वो जो हमसे पहले भी रोपा है, मेहनत ज़्यादा करेंगे तो वो मेकअप कर लेगा। इसी सोच के हम लोग अभी इसके पीछे लगे हुए हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। पानी तो लगता है, देखिए कितना देर लगता है क्यारी पटने में। देखते हैं ज़मीन अगर ऊपर नीचा नहीं है, इससे कहीं पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, एक जैसा पानी नहीं लग पाता है हर जगह। अब तो पूरा इसको पानी लगाएंगे तभी हर जगह पानी चढ़ेगा। और अब धीरे धीरे मौसम भी चेंज हो रहा है, आवाज़ भी मेरा देखते हैं कि सर्दी के चलते फंस गया है, तो इसीलिए थोड़ा कम आवाज़ में ही वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉग को बना रहा हूँ। और देखिए कितना देर पटवन में टाइम लगता है, हर क्यारी के पटाने में मैं आपको दिखाऊंगा। देखते हैं हर प्याज का जो है पौधा लग चुका है, पूरा हरा हो चुका है, इसीलिए पानी देना भी ज़रूरी था। और हाल के चलते देखिए इसमें मिट्टी का में दरार फट गया है, देख रहे हैं हर जगह दरार फटा हुआ है, इसलिए पानी देना ज़रूरी था। और इसके आरी पर भी हम लोग भिंडी खोप दिए हैं। दोस्तों तो अभी हम पानी देना ही शुरू किए हैं,
अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं अपना जो खेती करता हूँ वो हर समय आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से जानकारी देता रहता हूँ। जो अभी मैं ये खेती कर रहा हूँ, अभी मैं ये खेती कर रहा हूँ, अभी मैं ये सब्ज़ी लगाया हूँ। मैं आप देख रहे हैं मेरे जो भी ब्लॉग बन रहा है, आप देख रहे हैं तो आप देखिएगा कि हर ब्लॉग में मैं नया नया जो सब्ज़ी हम लगाते हैं या उसमें पटवन करते हैं, हर समय मैं अपना ब्लॉग बनाने का कोशिश करता हूँ। और प्याज की खेती में तो बहुत ज़्यादा मेहनत है। कहे तो प्याज की खेती में 4-5 बार पानी देना पड़ता है, 3-4-5 बार कमैनी भी देना पड़ता है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन करेंगे क्या? शुद्ध चीज़ खाने के लिए तो कुछ अपना मेहनत करना ही पड़ेगा। अभी मैं पहला क्यारी पटा रहा हूँ और इसमें अभी 50% ही पट पाया है। और इस तरह से मैं हर क्यारी में पटाने के बाद आपको बताऊंगा कि कैसे किस क्यारी में कितना पानी डाला हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं 2 प्याज का क्यारी, उस सबसे उधर, और इधर 2 साग का क्यारी मैं पटा दिया हूँ। अब जो है सो तीसरा प्याज के क्यारी में पानी खोला हूँ, जो धीरे धीरे पट रहा है। पतला पाइप है, टाइम तो लगता है पटाने में। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ अब 3 क्यारी प्याज का और रह गया है और एक ये छोटा साग का क्यारी रह गया है। और इसको पटाने में जो टाइम लगे, आए तो हैं प्याज पटाने के लिए। जब तक प्याज पटेगा नहीं तब तक तो जाना नहीं होगा, प्याज पटा के ही घर जाएंगे। और खेती में तो मेहनत करना पड़ता है भाई, इसलिए कि जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तो में बिना मेहनत से कोई काम ही नहीं होता है। हमारे जितने भी भाई आप हैं, सब यह अपने सोचिए कि बिना मेहनत का कोई काम होता है। और मेहनत करने के बाद अगर सही चीज़ खाने को मिलता है तो मेहनत करना भी ज़रूरी होता है। इसलिए कि अपने खेत में अगर हर वैरायटी का सब्ज़ी, प्याज, लहसुन, गाजर, ये सब जो उगाइएगा तो आपको बाज़ार से खरीदने का कम मौका मिलेगा और 2 बचत होगा। मेहनत तो करना पड़ेगा लेकिन पैसा भी आपको बचत होगा। डेली जो परिवार में सब्ज़ी खर्चा होता है उसके लिए हम लोग जो डेली खरीदते हैं उसका भी बचत होगा। और नया नया वैरायटी का सब्ज़ी आपको खुद उपजा के खाने का मौका भी मिलेगा। तो खेती से तो यही फ़ायदा होता है। और जो दिल चाहे वो अपने खेत में उगा सकते हैं। और मेहनत तो हर काम में है, ऐसा बात नहीं है कि कोई भी ऐसा चीज़ है जिसमें बिना मेहनत से हो जाता है। तो खेती में तो मेहनत करना पड़ता है। समस्या है जो हम लोग बिजनेस व्यू से अभी खेती नहीं करते हैं। खेती करते हैं खुद खाने के लिए। कहे तो हम लोग कोई बड़ा किसान नहीं है, छोटा किसान है, तो खुद खाने के लिए खेती करते हैं और शुद्ध चीज़ खाते हैं। अभी आप देख रहे हैं मेरा उम्र लगभग 60 हो चुका है, फिर भी मैं कोई दवा नहीं खाता हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और जिसका नतीजा यही है कि मैं खुद अपने खेतों में मेहनत करके अपने खेतों का ही हर सब्जी, धान, चावल, गेहूँ, दलहन सब मैं अपने खेत में उपजाता हूँ। जो आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से सभी का जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। और इस कारण है जो हम स्वस्थ हैं। आप खुद भी देख रहे होंगे, जो कोई ऐसा नहीं है मेरे शरीर में। मैं डेली ब्लॉग में आप लोगों के सामने आता ही हूँ। तो आप खुद सेहतमंद रहने के लिए मेहनत कीजिए, अपने खेतों में
कोई नया नया वैरायटी का सब्जी उगाते रहिए, बिना रासायनिक दवा का, बिना रासायनिक खाद का खेती कीजिए और खुद को स्वस्थ रहिए। यही मैं कामना आप लोगों के साथ भी करता हूँ। जितने भी मेरे भाई हैं, बहन हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि मैं कुछ तो ऐसा होता है कि मैं दिखाऊंगा कि मैं छत पर गमला का में सब्जी का खेती करता हूँ। अगर आपके पास में ज़मीन नहीं है तो आप छत पर भी गमला में खेती कर सकते हैं। और छत पर तो गमला में खेती करने में पानी भी देने में आसानी हो जाता है। मॉर्निंग में अगर आप मॉर्निंग वॉकिंग करते हैं, उस समय में अगर उठ के हर गमला में पानी दे दीजिएगा, निकोनी कर दीजिएगा, तो मॉर्निंग वॉकिंग का वो काम कट जाता है। और आप देखिए कि मैं सुबह 6 बजे यहाँ आया हूँ पटवन करने के लिए, और तभी से मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेहनत कीजिएगा तो आप अपने आप को स्वस्थ ही रहिएगा। कोई ऐसा बात नहीं है कि मेहनत करने वाले आदमी होता है, बीमारी एक दूसरे को सबको होता है, लेकिन जहाँ तक मेहनत की बात है तो काम में भी आप लगे रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो ऐसा कोई नहीं है। अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी मेरा प्याज का तीसरा क्यारी पट रहा है और यहाँ पर 6 क्यारी है, 3 क्यारी और बाकी रह गया है। और एक छोटा सा है ये साग, पलांकी साग इसमें डाले हुए हैं, तो ये पलांकी साग वाला क्यारी बाकी है। इसके बाद में फिर ये 3 क्यारी पड़ जाएगा, तो फिर एक और मैं आगे ब्लॉक में दिखाऊंगा। फिर एक और पलांकी जो लगाया है उसमें भी आज पानी डाल देते हैं ताकि उसका पौधा जल्दी निकल जाए। हाल का कमी है इसलिए कि उसको निकलने में परेशानी भी होता है, जिस कारण बस पानी देने में, प्याज में तो एनी टाइम पानी देना पड़ता है। हर 10 दिन पर तो पानी देना होगा, कमी नहीं देना होगा। जब तक ये फसल तैयार होगा तब तक निश्चित रूप से इसमें कम से कम 4 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 कमी देना ही पड़ता है। पानी के बाद घास निकल आता है, जैसे घास को तो निकालना जरूरी हो जाता है। देख रहे हैं ये भी पानी जो है सब लगभग क्यारी में धीरे धीरे भर रहा है। उसके बाद यह साग का क्यारी पटाएंगे और साग के क्यारी पटाने के बाद फिर प्याज तीनों पटा के, और फिर उधर जो है जहाँ प्याज उस दिन दिखाए थे लगाया हूँ, उसमें एक पलांकी साग का जो है 100 क्यारी बना के डाले हुए हैं। उसको पानी डाल के फिर घर को निकलेंगे। देख रहे हैं इस क्यारी में भी पानी अब धीरे धीरे भर रहा है। 4-5 मिनट में ये भी क्यारी फुल हो जाएगा। पानी ज़्यादा नहीं देते हैं, उतना देते हैं कि इसका हाल बन जाए। दोस्तों यहाँ 5 क्यारी अभी हम पटा दिए हैं और 3 साग का क्यारी पटा लिए हैं, और अब जो है सो अंतिम क्यारी आप देख रहे हैं, मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। इसके बाद एक ही क्यारी बचेगा, वो है साग का, पलांकी साग का। उसमें पानी देके अब घर चले जाएंगे। और अभी आप देख रहे हैं जो इधर यहाँ पर 5 क्यारी को हम अभी प्याज में पानी डाल दिए हैं। देखते हैं हर में पानी डाल दिए हैं, इतना पानी डाले हैं जो फिर 5-10 दिन इसका हाल बना हुआ रहे। और हाल बनाने के लिए पानी डालना जरूरी रहता है। और जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो तो जानते ही होंगे कि प्याज में पानी ज़्यादा लगता है, जिस कारण हर 10 दिन पर पानी देना पड़ता है। और इसमें मैं अभी पहले बार पानी दे रहा हूँ। एक बार पटा के प्याज रोपा था और दूसरी बार मैं अभी पानी डाल रहा हूँ। देखिए फिर इसमें जो है बर्मी खाद ला के डालना होगा, या सड़ा हुआ गोबर जो है वो ला के डालना होगा ताकि ये जल्दी राइज कर जाए
जल्दी जो है सो इसमें विकास कर जाए पौधा का। देख रहे हैं कि पौधा कितना अच्छा है। मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ कितना अच्छा पौधा है। इसमें सब क्यारी में अच्छा पौधा है, हरापन भी अच्छा है अभी, जो कि अभी कुछ नहीं पड़ा है। देख रहे हैं किसी भी में ऐसा नहीं है कि हरापन का कमी है। हर क्यारी में हरापन बहुत अच्छा पकड़े हुआ है, और जब इसमें गोबर का खाद डालेंगे तो और हरापन आएगा और पौधा का विकास भी जल्दी होगा। और आपको जानकारी ही है कि मैं जो भी खेती करता हूँ इसका ब्लॉग डाल के फिर व्हाट्सएप पर डाल देता हूँ, और साथ में यूट्यूब पर भी अपना ब्लॉग बनाता हूँ, ताकि आप भी किसान हैं तो मेरे जैसा आप भी खेती करें और मुझसे अच्छा खेती करें, और मेरे खेती में भी कहीं कमी है उस बात को आप मैसेज के माध्यम से मुझे भी जानकारी दें कि हाँ भाई इसमें आप ये डालिए, आप ये डालिए। लेकिन मैं रासायनिक ही यूज़ नहीं करता हूँ, इसीलिए वर्मी में आप लोगों को जो सजेस्ट हो तो आप सजेशन दीजिएगा, ताकि इससे और अच्छा विकास हो पौधा में। और मैं किसी भी प्रकार का न रासायनिक खाद देता हूँ, न रासायनिक कीटनाशक देता हूँ। जो भी मैं देता हूँ तो सिर्फ वर्मी देता हूँ और अपने हाथों से फंजीसाइड में बना के डालता हूँ। देख रहे हैं किसी भी क्यारी में हरापन का कमी नहीं है। और ये तो आपको जिस दिन मैं क्यारी बना के इसमें पौधा लगाया था प्याज का, उस दिन का भी मैं ब्लॉग आपको डाला हुआ हूँ। आपको मैं वैसे कोशिश करता रहता हूँ कि जितना भी मैं खेती करता हूँ, चाहे वो धान का हो, गेहूं का हो, काला धान का हो, हर समय मैं ब्लॉग बनाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। सिर्फ आप लोगों का सजेशन भी चाहिए, जो हाँ भाई मैं जो खेती करता हूँ उसमें कहाँ कमी है। अगर आप नहीं करते हैं खेती तो कुछ, अगर आपके पास में खेती लायक जगह है तो आप कम से कम सब्जी का खेती ज़रूर कीजिए, ताकि घर में जो है सो डेली सब्जी का यूज होता है। और इस प्रकार से अगर आप बाज़ार से अगर ख़रीद के खाते हैं तो पता नहीं कि आप क्या खाते हैं, दवा खाते हैं या सब्जी खाते हैं, ये तो आप सब आदमी जानते हैं। इसलिए मेरा आपसे साग्रह निवेदन भी होगा, जो अगर आपके पास में सब्जी लायक जगह है तो आप खुद को सब्जी उगाएं, चाहे वो फल वाला सब्जी हो, चाहे वो लत्ती वाला सब्जी हो। मैं जो भी सब्जी लगाता हूँ हर ब्लॉग के माध्यम से आपको ये जानकारी देता रहता हूँ। अब देखिए यहाँ भी इस क्यारी में पानी अब पूरा होने वाला है, 4-5 मिनट में ये भी पानी भर जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को जो पलांकी साग जो लगाया है उस क्यारी को भी दिखाऊंगा। उसमें तो 5-10 दिन हो गया है पलांकी साग लगाए हुए, लेकिन हाल का अभाव है तो थोड़ा पानी अगर डाल देंगे उसमें तो जल्दी निकल जाएगा। और इस महीना जो अभी समय आ रहा है गर्मी का, तो उसमें स्वास्थ्य के लिए साग खाना भी बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो पलांकी साग हो, ठरिया साग हो, पटुआ साग हो, अनेक प्रकार का साग होता है। इसीलिए साग का खेती भी ज़रूरी होता है लोगों को। और अपना खेत में उगाने के बाद जब मर्जी होता है, जैसा मर्जी होता है साग, जिस समय में जो खाने का दिल हो आप आराम से अपने खेत से निकाल के उसको बना सकते हैं और खा सकते हैं। और वही है कि आप शुद्ध चीज़ खाते हैं, ये अपने आप पर एक भरोसा रहता है। कहे तो आपके हाथों से वह उगाया हुआ सब्जी होता है, जिसमें आप क्या डाले हुए हैं वो आपको खुद जानकारी होता है।
और अपने खाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को बिजनेस करना है या बेचना है। अब खाने के लिए अगर सब्ज़ी करना है तो क्यों उसमें हम खाद डालें, क्यों उसमें रासायनिक दवा डालें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिना रासायनिक दवा का नहीं होता है। नहीं तो होता है भाई, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा उपजाएं खाने के लिए। थोड़ा ही उपजावें लेकिन शुद्ध चीज़ उपजावें। इसलिए कि मेरा जो रहता है कि मैं रासायनिक खाद ना डालूं और ना रासायनिक दवा डालूं। जो भी सब्जी उगाऊं शुद्ध सब्जी उगाऊं, बिना खाद का सब्जी उगाऊं, ताकि वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे, स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा कारक हो। मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूँ और आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाया हूँ जो प्याज में पानी कैसे कैसे डाले हैं। साथ ही अब मैं आपको बताया था कि आप ये छोटा क्यारी देख रहे हैं, इसमें मैं पलांकी का साग बाग किया था जो आज से लगभग 10 दिन हो गया था। हाल आप इधर भी देख रहे हैं, जिधर मैं मकई टोहा हूँ। हाल का कमी है, जिस कारण क्या हुआ तो पौधा में जर्मिनेशन नहीं हो पाया है, इसलिए कि आप खुद देख रहे हैं जो पानी डाल दिए हैं और पानी डाल रहे हैं। मैं आपको अंत में भी बताया था जो मैं आज लास्ट में जो है पलांकी के साग में पानी डालूँगा और फिर उसके बाद घर को जाऊँगा। तो अभी हम पलांकी साग के क्यारी को पटा रहे हैं और मशीन भी बंद कर दिए हैं। कुछ देर में नल में पानी भी बंद हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये क्यारी मैं अभी पटा रहा हूँ और इसको पटा दिए हैं ताकि जल्दी से इसका जर्मिनेशन हो जाए और जर्मिनेशन होने के बाद जितना इसमें मेहनत करेंगे उतना जल्दी फिर खाने को मिलेगा। तो इसी के साथ अब देख रहे हैं जो पानी हम लगा रहे हैं और पानी लगाने के बाद इसमें हाल हो जाएगा और हाल होने पर निश्चित रूप से इसमें जल्दी जर्मिनेशन भी हो जाएगा और जर्मिनेशन होने के बाद जो है सो जल्दी इसका पौधा निकल आएगा और इसका तो पौधा ही साग में बनाया जाता है। तो हम यही अपने ब्लॉग के माध्यम से हर भाई बहनों को बताना चाहता रहता हूँ कि अगर आपके पास में खेती लायक ज़मीन है तो आप निश्चित रूप से खेती कीजिए सब्जी का। बेचने के लिए नहीं हो, फिर भी कम से कम अपने खाने के लिए सब्जी तो कीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें। अभी जो आप बाज़ार से हम लोग सब्ज़ी खरीद के लाते हैं उसमें सब दवा पर जो है सो उगाया हुआ सब्ज़ी रहता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जिसलिए कि आप देख रहे हैं ऐसा कोई भी घर नहीं है जिस घर में कि गैस का प्रॉब्लम ना हो। और ये सब जो प्रॉब्लम है तो सिर्फ सब्जी के खाने से। और अभी जो हम लोग के यहाँ जिसको कड़वा तेल हम लोग बोलते हैं देहात में, उस तेल में भी कमी नहीं है। किसान मान लीजिए कि अगर इतना सरसों जो है सो बीघा में करता है फिर उससे जो है तो साल भर नहीं चल पाता है। तो पूरे इंडिया में कितना सरसों का खेती होता है जो इतना जो है सरसों का तेल जो है सो आता है। ये सब सोचने वाली बात है और स्वस्थ रहने के लिए यही हम लोग अब सोचे हैं। जो स्वस्थ अगर रहना है तो अपने खेतों से ही सब्जी उगा के खाना है, नहीं तो हम बाज़ार से सब्जी खरीदते हैं तो वो कैसा सब्जी रहता है नहीं रहता है इस पर कोई गारंटी नहीं रहता है। तो दोस्तों अब जो हम अपने ब्लॉग को यहीं विराम देते हैं क्योंकि अब मेरा जो ये पलांकी साग का क्यारी है उसमें भी पानी लगभग हम हाल के लिए उतना पानी तो नहीं दिए हैं लेकिन आपको दिखा रहे हैं उतना पानी नहीं दिए हैं, थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया है ताकि इसमें हाल हो जाए और इसका जर्मिनेशन हो। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने ब्लॉग को यहीं विराम देता हूँ। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।